नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल विधानसभा चुनाव में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। पहले चरण में बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये 152 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। प्रमुख सीटों में सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार, रायगंज, बालूरघाट, मालदा, मुर्शिदाबाद, आसनसोल, बांकुड़ा और बहरामपुर शामिल हैं। इन सीटों पर होने वाले मुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। उम्मीदवारों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इन 152 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी ने 2021 में अपने कुल 77 सीटों में से 59 सीटें इसी इलाके से जीती थी। नंदीग्राम सीट से ही बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त दी थी। तो कह सकते हैं पहला चरण बीजेपी के लिए इस बार सरकार बनाने की नींव है। तो चुनाव में वक्त तो कम बचा है, पर पहला चरण किस पार्टी में कितना दम है, पिछले बार से इस बार की परिस्थितियों में क्या अंतर है, ममता बनर्जी के लिए ये 152 सीटें कितनी बड़ी चुनौती लेकर आएगा, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 152 सीटें पहले चरण में कितना इंपॉर्टेंट और कितनी बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए? देखिए, ममता बनर्जी की चुनौती बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कंफर्टेबल मोड में दिख रही है। जिस तरीके से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्र में चूंकि इस बार चुनाव आयोग ने प्रथम चरण और दूसरे चरण इन दोनों में मिक्स किया है, यानी कि पहले चरण में भी नॉर्थ बंगाल की कुछ सीटें, कुछ साउथ बंगाल की सीटें, तो जिसमें ममता बनर्जी को लगता था साउथ बंगाल में हम थोड़ा ज्यादा बेटर पोजीशन में हैं, उन दोनों को मिक्स कर दिया। और चुनाव आयोग इस बीच जितना एक्टिव नजर आया, उसमें तो लगता है कि इस पूरे इलाके में जहां ममता बनर्जी का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था, उन जगहों पर ममता बनर्जी आज कमजोर नजर आ रही है। ये पूरे इलाके में 152 सीटें, 16 डिस्ट्रिक्ट, लेकिन 152 सीटों में अगर देखें अलीपुरद्वार, कूच बिहार या फिर कालिंपोंग या फिर दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में रही। झारग्राम, पुरुलिया या फिर बांकुड़ा, उसमें जो पहले की स्थिति थी उससे बेहतर हो गई है, क्योंकि ये जो कुर्मी समुदाय है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में वहां पिछड़ी हुई थी, इन लोगों ने, कुर्मियों ने वोट बेहतर तरीके से भाजपा को नहीं दिया था। इस बार कुर्मी का जो फेस है, जो सबसे बड़ा प्रोटेस्टर रहा, वो पूरे समुदाय में जो अभी रिपोर्ट सब आ रही है सामने, इन लोगों का मानना है कि हमने 6 महीना पहले प्रदर्शन किया था कि हमें एसटी का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन क्या किया गया? ममता बनर्जी की पुलिस ने केवल हम लोगों को नहीं, हमारे घर की महिलाओं को भी पीटा, और उसके बाद कोई सहानुभूति दिखाने तक के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं हुई। इस बार तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी की और उसको भाजपा ने टिकट भी दिया है। तो वो झारग्राम, बांकुड़ा वाला एरिया है, पुरुलिया वाला एरिया है, उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से बेहतर स्थिति में है। और ममता बनर्जी के लिए चैलेंज, जो पहले चैलेंज नहीं हुआ करता था इस फेज में, यानी कि उत्तरी दक्षिण दिनाजपुर जो पहले कंफर्टेबल था इनके लिए, दोनों जगह से सबसे ज्यादा सीटें नॉर्थ बंगाल के रीजन से वो लेकर आती थी, या फिर साउथ बंगाल में मुर्शिदाबाद की सीटें, ईस्ट और वेस्ट मेदिनीपुर, जहां पर पिछली बार ममता बनर्जी बेहतर पोजीशन में थी, भले ही नंदीग्राम से वो चुनाव हार गई थी, लेकिन टीएमसी बेहतर पोजीशन में थी। इस बार पूरी नाकेबंदी, घेराबंदी की गई है इस पूरे इलाके में। मुर्शिदाबाद में जहां पर 22 विधानसभा की सीटें हैं, अभी कांग्रेस, हुमायूं कबीर की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और फिर टीएमसी, इतनी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, और उसमें वामपंथी पार्टियां आईएसएफ के साथ गठबंधन के साथ, यानी अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ गठबंधन जिसका है, ये जो सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, मल्टी कॉर्नर फाइट हो गया है। ममता बनर्जी को लग रहा था मुर्शिदाबाद में या उत्तरी दिनाजपुर में, इन दोनों जगह पर, और मालदा में, ये जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो पिछले कई बार से 22 सीटों में से 20 सीटें ममता बनर्जी जीत कर ले जाती थी, इस बार तो संभव नहीं है, 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन अभी जो मल्टी कॉर्नर फाइट हुए हैं,
जिसमें एक तरफ ममता बनर्जी, जिनको लगता है कि हिंदुओं की कुछ वर्ग और कुछ क्षेत्रीय लोग बंगला कार्ड के बंगाली के नाम पर हमारे साथ जुड़ेंगे और मुसलमान पूरा एक मुश्त वोट देगा, जो पहले परंपराएं रही थी। अब स्थिति यह हो गई है कि मुसलमानों का वोट 2-2, 1-1% भी अगर डिवाइड करे, जैसे मुर्शिदाबाद में ही बहरामपुर आता है जहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने इस पूरे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में से 72 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। अब ऐसी स्थिति में यह तो नहीं कहा जा सकता कि जिन क्षेत्रों में, जैसे मालदा का रीजन है जहां पर मौसमी नूर खड़ी है, वो जिस परिवार से आती है, गनी चौधरी खान, ये गनी खान चौधरी का परिवार, जिनका भतीजा खुद ही ईसा खान चौधरी वो वहां से सांसद भी है, उस पूरे मालदा के रीजन में कांग्रेस ने जितने मजबूत दावे प्रस्तुत किए हैं, वो दावा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के अपने साथ लाने को लेकर है। ऐसा नहीं है कि मौसम नूर अचानक से, जो राज्यसभा सांसद थी, अगर टीएमसी की राज्यसभा सांसद थी, वो सेफ जोन में एक सांसद है, अगले 4 साल तक सांसद और रहती, 2 साल कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन वो सांसद होते हुए भी टीएमसी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करती है और पूरा उनका गनी खान चौधरी का परिवार, जिसका भतीजा एक लोकसभा सांसद और ये भतीजी जो कि पहले टीएमसी में चली गई थी, ये ममता बनर्जी ने किया था कि एक परिवार को तोड़ो, एक एरिया को तोड़ो, कुछ लोगों को तोड़ो और उसके बाद एक ऐसी स्थिति पैदा करो जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, उस सपोर्टर बेस में से हम 8-10% लोगों को अपने साथ जोड़ लें। अब यह बिखरता हुआ नजर आ रहा है कि मालदा के रीजन में कांग्रेस भी एक मजबूत दावेदार है मुस्लिम वोटों का। मुर्शिदाबाद के क्षेत्रों में कांग्रेस के साथ साथ ये हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोटों का दावेदार है। कम्युनिस्ट पार्टियां जो सब मिलाकर चुनाव लड़ती है, ये सारी पार्टियों ने मुस्लिम वोट को अपने साथ करने के लिए ही 40-50 उम्मीदवार ये भी उतारा है और आईएसएफ के साथ जो गठबंधन किया है, खासकर 24 परगना के क्षेत्रों में इन लोगों का गठबंधन है। लेकिन अब्बास सिद्दीकी पूरा परिवार के साथ प्रचार तो कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ दूसरे जगह भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का एक ऐसा मल्टी कॉर्नर फाइट हुआ है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, और उससे भी ऊपर अगर 2-2, 4-4% जो उम्मीदवार के नाम पर भी, पार्टी के नाम पर भी वोट काटता है ये लोग, तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी का 15 से 20% वोट मुस्लिम वोट कटेगा। और इससे ममता बनर्जी की पार्टी के ग्राउंड रिपोर्ट में दिख रहा है परेशानी इसी वजह से है कि देखो, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि हम मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है मुसलमान एकजुट होकर ममता बनर्जी के नाम पर वोट देंगे। सबके अंदर कंफ्यूजन है, क्योंकि लोकल पार्टी, लोकल लीडर जो है वो लोगों को ये बता रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं ये बताने में कि देखो इस क्षेत्र से तो मुसलमान ही जीतेगा, तो फिर ममता बनर्जी की पार्टी को वोट दो या ओवैसी की पार्टी को वोट दो या कांग्रेस की पार्टी से वोट दो। अगर इन लोगों में से किसी को वोट दोगे तो मुसलमान के जीतने की संभावना है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण हो रहा है, ये मुसलमानों के आक्रामकता के कारण, बाबरी मस्जिद प्रकरण के कारण। तो इसके कारण वो मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद, ये तीनों जो ममता बनर्जी के सबसे मजबूत गढ़ हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने वहां सेंधमारी की है। और जो सीटें नॉर्थ बंगाल की सीटों में अगर देखें, उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर सहित, तो पिछली बार ये 54 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी 24 सीट पर जीती थी, भारतीय जनता पार्टी 30 सीट पर जीती थी। अब इस बार जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल रही थी उत्तरी दिनाजपुर में, दक्षिण दिनाजपुर में और साथ ही मालदा में, लेकिन उन तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उत्तरी दिनाजपुर में भी सबसे ज्यादा, सेकंड हाईएस्ट एसआईआर में वोट कटे हैं। ये मुसलमानों का वोट कटा, जिसके कारण ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी। एक एक सीट का आंकड़ा 40,000, 50,000 ऐसे वोट कटे हैं। 8.8 लाख वोट उत्तरी दिनाजपुर से कटे थे पहले चरण के एसआईआर में, और जब दूसरी बार ये जो एडजुडिकेशन वाला मामला आया उसके बाद तो 2,34,000 फिर से कट गए। तो यानी कि 11 लाख के आसपास वोट कटे हैं, उससे ज्यादा मुर्शिदाबाद में कटे हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया के साथ जो कि ममता बनर्जी के वोट उसमें से 80% कटे हैं, अगर इसको जोड़ दें तो इस बार लगता है कि वो 54 सीटों में से 30 सीटों पर भाजपा नहीं रहेगी, बल्कि 54 सीटों में
कम से कम तो 45 से 48 सीटों पर जाएगी। और जो बची हुई सीटें हैं यानी कि 98 के आसपास सीटें, उसमें भारतीय जनता पार्टी, जो नॉर्थ बंगाल की बात सिर्फ हो रही है और उसके साथ साउथ बंगाल के कुछ क्षेत्र जहां पर इस बार चुनाव में जोड़ दिया गया, क्योंकि इनको लग रहा था चुनाव आयोग को कि एक बार सारे मुस्लिम सीटों पर चुनाव मत करवाओ। मुर्शिदाबाद सबसे सेंसिटिव एरिया है, तो वहां प्रथम चरण के उन क्षेत्रों के साथ जोड़ो, क्योंकि चुनाव आयोग को जो अभी 2400 कंपनियों से ज्यादा सीएपीएफ के जवान हैं, उसमें इसको अलीपुरद्वार में ज्यादा नहीं रखना है, नहीं कूच बिहार में बहुत ज्यादा रखना है, नहीं फोकस दार्जिलिंग कालिंपोंग में करना है और न सिलीगुड़ी में करना है। उन क्षेत्रों में सबसे कम सीएपीएफ के जवान भेजे गए और यही वो क्षेत्र हैं जहां पर सबसे कम वोट भी कटे हैं। कहीं 800, कहीं 2000, कहीं 5000 वोट कटे हैं। तो इसलिए ये जो अभी 2400 कंपनियों में से सबसे ज्यादा सीएपीएफ की नियुक्ति मुर्शिदाबाद में की गई, उसके बाद मालदा में की गई है, ईस्ट वेस्ट मेदिनीपुर में की गई है। तो इन जगहों पर जो सीएपीएफ के जवान को नियुक्त किया गया, सिक्योरिटी टाइट की गई है, बूथ लेवल पर सर्विलांस रखे गए हैं, सेंसिटिव बूथ घोषित किए गए और उसके बाद सेंसिटिव विधानसभा घोषित किए गए। तो ये सब जो चक्रव्यूह में ममता बनर्जी फंसी है, लग तो ऐसा ही रहा है कि 152 में ये पिछली बार 69 की बात हुई और इस बार उसमें से 40 से 45 सीटें जोड़ दे, यानी कि कम से कम 111 से 21 सीटें, ये 152 सीटों में भारतीय जनता पार्टी दावेदारी कर रही है। अब उन आंकड़ों में अगर भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई तो अगले चरण में ऐसे ही माहौल चेंज हो जाएगा। 142 सीटों पर होना है, उसमें से 100 के नीचे के भी आंकड़े आए तो फिर ये जो चल रहा है अभी समीकरण बदल रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी आसानी से 170 प्लस सीटें तो लेकर बंगाल में आएगी। पहला चरण ही जीत हार का फैसला तय कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पहले चरण की वोटिंग नजदीक है और सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। ये पहला चरण पूरे चुनाव की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है और पहले चरण का मतदान ही जीत हार का माहौल बना सकता है। खासतौर पर ममता बनर्जी के लिए ये चरण आसान नहीं दिखाई दे रहा है। जिन इलाकों में ममता बनर्जी की पकड़ काफी मजबूत थी, वहां पिछली बार के मुकाबले इस बार परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है और ये बदलती परिस्थितियां ही ममता बनर्जी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। तो बंगाल चुनाव का फर्स्ट फेज, जिस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।